नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर क्यूरी। आज एक वीडियो है जो ये वीडियो में मैं डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। अब मैं फाइनेंशियल लिटरेसी की क्यों बात कर रही हूँ, ये पहले से थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब हमें स्कूल में पढ़ाते थे, मुझे लगता था स्कूल का जो कोर्स है, करिकुलम है, वो परफेक्ट है। उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, बीट आर्ट्स भी, मतलब सब कुछ सिखा देते हैं। पर फाइनेंस के बारे में कभी नहीं बोलते। बच्चे जब हम होते हैं तब हम अगर पूछेंगे कि पापा ये घर कितने का है या ये गाड़ी कितने की आई, अरे तुम्हें क्या जानने की ज़रूरत है। तो हमें लगता था कभी भी टेबल पे फाइनेंस के बारे में, पैसे के बारे में डिस्कस करना इज़ अ क्राइम और इट इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली। जब मेरी फर्स्ट सैलरी आने लगी, व्हाट डिड आई डू? सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दिए और बाद में थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तो एफडी बना ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई ये प्रोग्राम बताता था, ये स्कीम बताता था, उसमें पैसे डाल देती थी। कुछ आगे उसके बाद जानकारी थी नहीं। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो स्कूल के हिस्ट्री के मार्क्स थे उसके कंपैरिजन में अभी का क्रेडिट स्कोर मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप कार लेने जाओगे तो आपको आपका क्रेडिट स्कोर, आप कितनी लोन ले सकते हो, आपका कार का बजट कितना होना चाहिए, ये अप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी है या डिप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी है, ये कुछ फीमेल्स को पता नहीं होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई प्रूव इट। लोअर क्लास से लेके अपर क्लास की सारी फीमेल्स को, इनफैक्ट होम मेकर्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो फाइनेंशियली लिटरेट हो। आई प्रूव इट। एक लेडी है, बहुत अच्छे से कमा रही है, उसने अपने सारे पैसे हस्बैंड के अकाउंट में डाले क्योंकि उसे बहुत भरोसा है। उसके बाद क्या हुआ? 10-12 साल के बाद दोनों ने एक घर लिया। घर किसके नाम पे लिया? हस्बैंड के नाम पे। क्यों लिया? फाइन, इट इज ओके ना, उसके अकाउंट में पैसे है, उसमें से उसने लिया, सब फाइनेंस हस्बैंड ही मैनेज कर रहा है। आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद क्या हुआ? लेडी के पास कोई भी घर नहीं है, लाइफ टाइम कमा के जो उसने पैसे दिए उसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो बता रही हूँ, मैं आपको अच्छा सिनेरियो बताती हूँ। आपके और आपके हस्बैंड में बहुत सारे गोल्स होंगे लाइफ के, तो वो गोल्स आपको फिनिश करने हैं, तो उसके लिए आप शेयर कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टेड सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, ये तो आपको मैं बुरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल है, एक नॉर्मली फीमेल्स आउट सर्वाइव्स मेल्स। मतलब कोई भी एक फीमेल 7 से 10 साल ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, जिंदा रहती है कंपेयर टू मेल्स। दैट इज मेडिकली प्रूवन, इट्स नोन फैक्ट। और होता क्या है कि फीमेल को कुछ पता नहीं होता है कि पैसे कहाँ है, एसेट्स कहाँ है, कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कुछ भी नहीं पता होता है, बेटे को पता होता है। और इस कारण से दे आर लेफ्ट ऑन द मर्सी ऑफ देयर चाइल्ड। अगर बेटा सही है, अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाद में अगर ठीक नहीं है तो उनको अपने मेडिकल एक्सपेंस के भी खर्चों में पता नहीं होता है कि क्या करना है। These are again worst scenarios. I will say about middle class. Middle class have lot of aspirations. अच्छी स्कूल में बच्चे को डालना है या फिर खुद के लिए कुछ अच्छा लेना है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर ये खुद के लिए करना है। समटाइम्स आई से सम ऑफ द फीमेल्स की आई हैव सीन कि वो क्या बोलते हैं कि आप जिम क्यों नहीं जाते हो, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। बट देन बाद में जब मेडिकल खर्चे आते हैं तो इंश्योरेंस भी नहीं होता है, तो सडनली एकदम सारे पैसे चले जाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब मैंने कोविड में काम किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि 39 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स के मेल फीमेल सब एक्सपायर हो गए थे ड्यूरिंग कोविड। इट वॉज एन पेंडेमिक। एंड देन आई रियलाइज्ड कि एक दूसरे से बात भी नहीं की होती कि प्रॉपर्टी कहाँ है, क्या है, सडनली एक्सपायर हो गए और पता भी नहीं है कि पैसे घर के कहाँ हैं। सो मनी इज द लीस्ट डिस्कस्ड थिंग इन आई थिंक इन एवरी सिनेरियो। आई विल से ग्लोबली, इंडिया में नहीं, हर जगह पे यही हालत है कि मनी डिस्कस करने की बात आती है तब हम फीमेल्स पीछे चली जाती है। आइडियली स्कूल से सबको सिखाया जाना चाहिए फाइनेंस के बारे में। सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी कम है वो आप अपने आसपास ही जानकारी ले सकते हो। आप इवन 10,000 रुपये से 35 लाख तक कमाने वाली वुमेन को पूछोगे
यू विल नॉट फाइंड मोर देन 30% ऑफ देम कि उनको कोई जानकारी है। लेट्स से आप अपनी मेड को पूछोगे, शायद वो 4-5 घर के काम करके या फिर आपके अकेले के घर पे काम करके 10-15 हज़ार रुपये कमा लेती होगी। आप उसको पूछोगे कि वो अपने पैसों का क्या करती है, शी माइट नॉट हैव एन आंसर। मेरा हस्बैंड मैनेज करता है, और ये लोग बहुत गर्व से बोलते हैं, मेरा भाई मैनेज कर रहा है या मेरे पापा मैनेज कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर देम। इनफैक्ट 35 लाख कमाती हुई लेडी को भी पूछोगे ना, पापा सब मैनेज करते हैं, मुझे नहीं पता है इस बारे में और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। बट इमेजिन द सिचुएशन व्हेन समथिंग हैपन्स टू दैट ओनली पर्सन, एंड दिस फॉल्स कॉन्फिडेंस कि अगर पापा मैनेज कर रहे हैं तो ठीक ही मैनेज कर रहे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है नाउ टेक सेवी कंट्री में पापा को म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में जानकारी नहीं है, वो अपने पुराने तरीके से कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो जिसको दे रहे हो वो आपका फाइनेंस बराबर मैनेज कर रहा है। हो सकता है बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, पर ये गर्व की चीज़ नहीं है। एक तो ये बात है। अगर आपके घर की फीमेल एजुकेटेड है तो वो मेल के लिए भी हेल्पफुल है। नाउ यू विल फील हाउ, कैसे, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको आता है नहीं आता है। आई गिव यू स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल। इन केस आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो आपका इंश्योरेंस किसका है, कितना है, ये सब जानकारी अगर वाइफ को है या दीदी को है या बहन को है तो वो भाग के करेगी। दूसरा, अगर देर आर मेनी फैमिलीज जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये एक स्ट्रेस भी है मैनेज करना फाइनेंस, वो पूरा मेल पे हो जाता है। आप शेयर भी नहीं करते हो, आपको पता भी नहीं है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है। समटाइम्स आई हैव सीन फीमेल्स आस्किंग फॉर गिफ्ट्स, बड़े बड़े गिफ्ट फीमेल्स मांगती है, गोल्ड, फोन, बिगर फोन्स लाइक दैट। तो अगर आप उसे शेयर करोगे कि इस महीने की सैलरी इतनी है और इस महीने का खर्चा इतना है, तो शायद वो समझ जाएगी कि इस महीने आप उसके लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाए। तो आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल इन दैट वे। आप एक टीम की तरह काम करोगे तो आप स्ट्रीमलाइन कर पाओगे कि एक हमारा गोल ये है, इसके बाद का गोल ये है। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जो हमें पता ही नहीं। किसी को भी आप बोल दोगे 2500 रुपये आप महीने के उसको 20 साल तक दोगे तो कितने पैसे होंगे। कोई भी बोलेगा कितना होगा, 20 साल पे मेरे पास 6 लाख रुपए होंगे। बट इफ़ यू डू इट इन अ प्रॉपर वे, आप उसके 25 लाख बना सकते हैं। और 25 लाख में कुछ नहीं तो एक छोटा सा घर भी आ ही सकता है। इट इज़ अ बिग अमाउंट। एक आप छोटा सा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड पुटिंग योर मनी इन अ प्रॉपर वे अर्ली इन योर लाइफ। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना हेल्पफुल होगा। अब कोई पूछेगा कि एक हाउस वाइफ है जिसको सिर्फ घर में ही काम करना है, उसके लिए ये कैसे हेल्पफुल है। तो देयर इज़ वन बैड सिनेरियो कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसमें से लेडीज निकल ही नहीं पाती है बिकॉज दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। यू मस्ट हैव सीन मेनी वुमेन सफरिंग लाइक दिस कि बाहर जाके वो करेगी क्या, उसको कुछ नहीं आता है। देयर इज अनदर थिंग, द वुमेन हु इज अ होम मेकर इज साइलेंट वेल्थ क्रिएटर इन द फैमिली। अगर कोई बाहर जाके कमा रहा है क्योंकि आप घर पे बैठ के सारा काम कर रहे हो। सो डोंट थिंक कि पैसे आपके नहीं है या पैसे के बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ। इट इज़ वेरी वेल इम्पॉर्टेंट। और आप अपने बच्चे, अपने और आपके पूरे फैमिली का भविष्य अच्छे से कर सकते हो अगर आप खुद फाइनेंशियली लिटरेट हो। यही एक नोबल उद्देश्य से मैंने ये वीडियो डाला है। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। आप कमेंट करके बता सकते हो आप क्या सोचते हो। मैं इसके बाद की कुछ वीडियोस में ये भी डालने वाली हूँ कि आईपीओ क्या है, शेयर क्या है, बहुत बेसिक चीज़, चेक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पूरा मेरा एक सीरीज़ बनने वाला है और आपको कुछ इसमें सीखना है आगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे कि पैसे के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी ना कभी आपको अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। नो, यू कैन वर्क एज ए टीम टुगेदर with your family and know about your finance। क्योंकि फाइनेंशियल ब्लंडर्स बहुत कॉमन है, कोई भी कर सकता है। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन से पैसे कहाँ पड़े हैं। कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी इधर है उधर है, आपको कुछ पता ही नहीं होता। दे ऑल गेट डी वैल्यूड। आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंस के पैसे, कुछ एफडीज भूल जाते हैं लोग,
बैंक में पड़े रहते हैं एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. So better to educate yourself with at least a little about money for women and I think children as well. I hope this is helpful you. Thank you.